Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I'm taking your 42 lecture of Operation Research in the semester 5th. So, in the previous series of the lecture, we are trying to discuss about the various basic things about the queuing theories, right? We try to understand the basic things about the queuing theory, how we can implement the queuing theories into the डे टू डे लाइफ, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये ऑपरेशन रिसर्च में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो रियल टाइम एप्लीकेशंस मोड में कोई चैप्टर होना चाहिए, ये सबसे उसके नज़दीक वाला चैप्टर मैं अपने तौर पे मानता हूँ। क्योंकि आप जो है आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, ये जो है एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तो इसके अंदर है ही है, साथ में एक कॉमर्शियल एक सोशल टाइप का एप्लीकेशन इस चैप्टर के अंदर जो है वो हमें नज़र आता है, राइट। तो उसके लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने बेसिक थिंग्स जो हमने डिस्कस की थी, तो उसके बारे में उस बेसिक थिंग के अंदर हमने ये शायद डिस्कस किया था कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से टर्म्स जो है वो इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से जो है वो अराइवल डिस्ट्रीब्यूशंस, डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस चैनल्स, राइट, नंबर ऑफ द कस्टमर विच इज़ अलाउड इन द सिस्टमर, कस्टमर्स बिहेवियर्स, राइट, वो बेसिक थिंग्स जो है उसके साथ उसके हमने जो मेरे हिसाब से मैंने एक लास्ट में आपको एक काम के साथ जो लेक्चर को मुझे एंड किया था मैंने, वो काम ये था कि आप नेक्स्ट लेक्चर यानी ये लेक्चर तक आइए तक आप आओ, उससे पहले जो इक्वेशंस, राइट, कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर विच इज़ अलाउड इन द क्यू, नंबर ऑफ कस्टमर विच इज़ अवेलेबल और अलाउड इन द क्यू इन द सिस्टम्स, राइट, वो जो था वो, हाँ, मैंने उस जो इक्वेशंस थे, जैसे ट्रैफिक इंटेंसिटी था, तो कैसे किस इक्वेशन से हम लोग ट्रैफिक इंटेंसिटी जो है और यूटिलाइजेशन फैक्टर वी कैन ऑल्सो से दैट उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो मैंने प्रीवियस चैप्टर के अंदर वो आपको एक 11 से 12 जो इक्वेशंस थे वो मैंने आपके साथ वो शेयर किया था, और मैंने आपको बोला था कि आप नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज़ आइए, उससे पहले अगर आप ये प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर मुझे जब मैं आपको एग्जांपल, मैंने लास्ट में एक आपको एग्जांपल भी करवाया था, तब एग्जांपल हम लोग करेंगे तो उसके पहले अगर आपको ये इक्वेशंस जो है, राइट, एल एस, एल क्यू, डब्ल्यू एस, डब्ल्यू क्यू, ये जो सारे जो है वेटिंग इन द सिस्टम, वेटिंग इन द क्यू, वेटिंग इन द, राइट, तो ये अगर आपको पता होगा, आपको आप रट के आए हैं, तो फिर जो है वो मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा आपको समझाने में, कंसेप्चुअल तरीके से आपको समझाने में कि इसका कैसे इसका यूज़ किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिक थिंग्स जो है उसको अब नेगलेक्ट करके मैं ऐसा सोच लूँगा कि आपको ये चीज़ पता है, और अब मैं आज के लेक्चर के अंदर आपके साथ जो है वो एग्ज़ाम्पल शेयर करने वाला हूँ। मैं ये लेक्चर के अंदर कम से कम 6 से 7 एग्ज़ाम्पल आपको अभी स्टडी करवाऊँगा, और यही जो एग्ज़ाम्पल है वो आपको एज ए असाइनमेंट जो है उसमें लिखने हैं, राइट। जो हमने प्रीवियसली एक एग्ज़ाम्पल किया था वो, और आज मैं जो 6 से 7 एग्ज़ाम्पल आपको करवाऊँगा वो एग्ज़ाम्पल आपको अपने असाइनमेंट बुक के अंदर लिखने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्ज़ाम्पल के आज के चैप्टर का। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे आपको एक इक्वेशंस पूरा एक नोटेशंस दिया हुआ है, राइट। तो उसमें एक बोला है कि एक टूल बूथ ऑनर, एक टूल बूथ है, उसका ऑनर है, इज़ प्रेजेंटली यूजिंग अ मैनुअल सिस्टम विच इज़ हैविंग अ सर्विस रेट ऑफ द 10 व्हीकल्स पर मिनट। एक मिनट में जो उस टोल बूथ के ऊपर जो है वो 10 व्हीकल आते हैं। ऑन एन एवरेज द 8 व्हीकल्स आर कमिंग्स इन अ मिनट। ऑन एन एवरेज द 8 व्हीकल्स आर कमिंग इन अ मिनट। तो उस कंडीशंस को जो है वो आपको ध्यान में रख के आपको फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई, कैलकुलेट द यूटिलाइजेशन फैक्टर्स ऑफ द बूथ ऑपरेटर, then the idle time for the booth operators in a day which is having the working hour of the 8,
अगर आपको ये सोच के उसको आइडल टाइम उसका फाइंड आउट करना है कि वहाँ पे जो है टोल बूथ का वर्किंग आवर्स जो 8 घंटे रहता है, द नंबर ऑफ पर्सन विच इज़ वेटिंग इन द सिस्टम, number of person which is waiting in the queue, average waiting time in the queue, and a total time which is spent in the systems. So first, और एक यहाँ पे थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके हमें ये दिया गया है, यू हैव टू कंसिडरिंग a future development of the business owners which is thinks to change the systems and wants to use a computer to increase the service rate which is the 18 पर मिनट, राइट. वो अगर कंप्यूटर का यूज़ करे, क्योंकि मैनुअल में यूज़ कर रहे थे तब जो है वो 10 8 हो रहा था, राइट. तब अगर कंप्यूटर का यूज़ करेंगे तो फिर 18 तक हो सकता है, ऐसा उनका मानना है. दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ ₹400 पर डे टू द ऑनर. इसका कॉस्ट ऑनर के ऊपर कितना लगेगा, पर डे का कॉस्ट लगेगा उनका 400 रुपये तक. इफ़ दी गुडविल कॉस्ट ऑफ हैविंग to wait is estimated is ₹2 per minute for the waiting. एक गुडविल कोस्ट जो लगेगा वेट करने के पीछे वो ₹2 पर मिनट का हो सकता है. बिफोर बीइंग विच इज़ सर्व, उसको जब सर्विस मिले उसके पहले जो वेट कर रहे थे उसको आपको शायद उसकी एक गुडविल कोस्ट जो है उसके ऊपर लगेगा वो ₹2 लग सकता है. शुड द ऑनर इज स्विच ओवर टू कंप्यूटराइज सिस्टम, क्या ऑनर को कंप्यूटराइज सिस्टम के ऊपर जाना चाहिए. सजेस्ट एज्यूम द 8 आवर पर शिफ्ट. आपको ये सारा एजम्पशंस जो है वो 8 आवर का शिफ्ट है वो मान के आपको करना है. तो यहाँ पे आपको क्या पहले दिया गया है, द व्हीकल अराइवल रेट, कितने व्हीकल्स आते हैं. तो अराइवल रेट आपको लैम्बडा दिया गया है 8 पर मिनट. अब कितने को सर्विस दे सकते हैं, तो कि 10 को 1 मिनट के अंदर जो है वो सर्विस दे सकते हैं. सो सर्विस रेट जो है म्यू विच इज़ द 10 व्हीकल्स पर मिनट. तो पहले उसको यूज़ करके यूटिलाइजेशन फैक्टर रो इज इक्वल टू लैम्बडा पर म्यू. जैसे आपने इतना काउंट कर लिया विच इज़ द 8/10 विच इज़ द 0.80. सिंस अब दूसरा चीज़ क्या बोला था, द आइडल टाइम फॉर द बूथ ऑपरेटर्स इन अ डे विच इज़ द वर्किंग आवर ऑफ 8, राइट. सिंस द यूटिलाइजेशन फैक्टर इज 0.8%, सो द आइडियल टाइम फैक्टर इज 0.2. सो इन वर्किंग आवर ऑफ द 8 पर डे द पर्सन इज आइडियल फॉर 1.6 आवर, 1.6 इंटू 0.2 इंटू 8, इतना टाइम तक जो है वो खाली रह सकता है. 1.6 कैसे आया, 8 घंटे में से 1 घंटे और 6 मिनट तक जो है वो खाली रह सकता है. ये क्योंकि पर्सन का यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना है, तो क्या 0.8, तो खाली कितना बचेगा, तो क्या 0.2. तो 0.2 इंटू 8 करेंगे, 8 घंटे का शिफ्ट है इसलिए, तो हमें वो आइडल फैक्टर जो है वो मिल जाएगा 1.6. Now the third things which is the number of person which is waiting in the system. कितने लोग जो है वो सिस्टम के अंदर वेट कर रहे हैं. So which is the LS. So LS which is the lambda upon mu minus lambda. तो lambda कितना है आपके पास, 8 upon 10 minus 8 is equal to 4 vehicle. Now fourth which is the number of vehicle which is waiting in the queue which is the LQ is equal to lambda square upon mu in bracket mu minus lambda which is the 8 square upon 10 in bracket 10 minus 8 which is the 3.2 vehicle which is allowed in the systems. Now the fifth thing is that the average waiting time in the queue which is the WQ is rho into 1 upon mu minus lambda. तो रो अपने पास कितना है 0.8 into 1 upon 10 minus 8 which is the 0.4 मिनट. यानी मैंने आपको यही चीज़ बोला था कि आप अगर आपके पास वो 4 इक्वेशंस LS, LQ, WQ, WS ये आप रट लोगे ना, तो आप एग्ज़ाम में कम से कम ये 4 तो फाइंड कर ही सकते हो, राइट. नाउ द सिक्स्थ थिंग विच इज़ द एवरेज टाइम विच इज़ स्पेंड इन द सिस्टम विच इज़ द WS इज़ इक्वल टू 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 10 minus 8 विच इज़ द 0.5 मिनट. अब
जो दूसरा पार्ट है ये यहाँ से स्टार्ट होगा, तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? द गुडविल कॉस्ट ऑफ द कस्टमर इज इक्वल टू WS द वेटिंग इन द सिस्टम, क्योंकि गुडविल कोस्ट के ऊपर जो है वो अगर वेट करेगा तो 2 रुपये का चार्ज लग रहा है, तो हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो द एक्स कोस्ट विच इज़ द 0.5 इंटू 2 विच इज़ दी 1 रुपीज़. तो गुडविल कोस्ट यहाँ पे कस्टमर का कितना आ रहा है? तो कि 1 रुपीज़ तक का. सो द टोल बूथ विच इज़ द, अब 8 घंटे चलने वाला है और आप ये हिसाब से सोचिए कि 8 घंटे जो है वो शिफ्ट के टाइम है, और ये हमने इस हिसाब से कैलकुलेट करके अगर चले तो टोल बूथ के ऊपर अगर कंप्यूटराइज सिस्टम लगाने के बाद 480 व्हीकल्स आर कमिंग इन द हावर, राइट. 60 मिनट है इस हिसाब से, तो इस हिसाब से 8 घंटे के शिफ्ट में जो है 8 व्हीकल तो नॉर्मली आ रहे थे, राइट. तो 1 मिनट के अंदर अगर 60 आ रहे हैं, तो इस हिसाब से कंप्यूटराइज सिस्टम वाले जो दूसरे पार्ट है उसमें द 480 व्हीकल्स आर कमिंग इन द हावर्स. सो द टोटल 3840 व्हीकल्स आर कमिंग इन अ डे. पूरे दिन में जो है इतने व्हीकल्स आ सकते हैं. अब उसके हिसाब से गुडविल कोस्ट जो है वो कितना लगेगा? तो गुडविल कोस्ट जो है वो लगेगा हमारा, तो 3,840 रुपये तक का गुडविल कोस्ट लगेगा. वो किस हिसाब से लगेगा? तो कि 480 इंटू 8, 8 घंटे में इतने आ रहे हैं. सो in order to reduce the WS, the owner wants to change the collection system by installing the computer, right? So which will increase the service rate, which is the 18 vehicles per minute, right? 18 vehicles जो है वो अब आ रहे हैं. तो waiting time in the new system which is the WS is equal to इस हिसाब से 1 upon mu minus lambda which is the 1 upon 18 minus 8 which is the 0.1. अब गुडविल कोस्ट जो है वो आपका चेंज हो जाएगा. सो विच इज़ द 2 रुपीज़ इंटू 1, सो 0.20 हो गया. सो टोटल गुडविल कोस्ट विच इज़ दी 0.2 इंटू 3,840 रुपीज़. सो मल्टीप्लाई 0.2 जो गुडविल कोस्ट आ रहा है, तो इस हिसाब से पर शिफ्ट में 768 रुपये जो है वो आपको मिल सकते हैं. देन द कंप्यूटर विल बी इंस्टॉल्ड एसोसिएटेड द फिक्स कोस्ट पर शिफ्ट विच इज़ द 400. इसमें से 400 जो है वो एक फिक्स कोस्ट लग रहा है ये इंस्टॉल करने का, विच इज़ द 400 रुपीज़. सो दैट इज़ अ गुडविल कोस्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय, जो 3,800 आपका आ रहा था 40, उससे घट के जो है वो कितना आ जाएगा? 3,072 रुपये जो है द कंप्यूटर शुड बी इंस्टॉल एट दी टूल बूथ. अगर कंप्यूटर लगाने के बाद जो है वो अपने को गुडविल कोस्ट के हिसाब से जो है वो नॉर्मल वे में जो मिल रहे थे उस हिसाब से हमें 3,072 रुपये जो है वो मिल सकते हैं. सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ इफ़ फॉर एनी सर्विस प्रोवाइडर मीन द इंटर अराइवल टाइम इज़ 18 मिनट्स. किसी सिस्टम के लिए, सर्विस के लिए जो अराइवल टाइम है विच इज़ द 18 मिनट्स, एंड हिज सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 6 मिनट. उसका सर्विस डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो 6 मिनट है. तो उस सिस्टम के लिए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर हैज़ टू वेट मोर देन 10 मिनट इन द क्यू. इतनी इस सिस्टम के लिए ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कस्टमर को 10 मिनट से ज़्यादा जो है वो क्यू के अंदर जो है वो वेट करना पड़ सकता है. दूसरा पूछा है आपको, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर विल हैव टू वेट मोर देन 10 मिनट्स बिफोर सर्विस इज़ अवेलेबल एंड द सर्विस इज़ टू बी रेंडर्ड. इतनी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कस्टमर को 10 मिनट जो है वो सर्विस से पहले, सर्विस अगर अवेलेबल हो उससे पहले 10 मिनट वेट करना पड़े, और सर्विस
चालू हो उसके दौरान जो है वो 10 मिनट वेट करना पड़े, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो अराइवल रेट आपके पास है लैम्बडा इज इक्वल टू 1/18 यूनिट पर मिनट, और the service rate which is the 1/6 unit per minute. So utilization factor rho is equal to lambda by mu, which is the 1/18 upon 1/6, which is the 1/3. So as per this formula, the probability of the waiting time in the queue, अगर आप फाइंड आउट करें तो इस फॉर्मूला से जो है वो आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास एक लिमिट दिया गया है विच इज़ उस लिमिट को लेके 0 to इन्फिनिट को लेके रो इन ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्बडा एप्सिलॉन ई रेस टू माइनस इन ब्रैकेट माइनस म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्बडा इंटू टी जो आपको टाइम दिया गया है। तो इस हिसाब से आप तो टाइम को लेके कैलकुलेट करेंगे तो इतनी प्रोबेबिलिटी जो है वो बन सकती है वो आपकी 0.1086 इतनी प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो आपकी बन सकती है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, तो एक आपके पास ऐसा एक एग्जांपल दिया गया है कि एक बस डिपो के अंदर द बस अराइव एट द टाइम इंटरवल ऑफ 48 मिनट। एक बस डिपो के अंदर 48 मिनट के इंटरवल पे बस जो है वो आ रही है, एंड द डिपार्चर एट एन एवरेज रेट ऑफ द 36 मिनट, और 36 मिनट की जो है वो 36 मिनट के अंतर पर जो है वो बस जो है वो डिपार्चर उस बस डिपो से हो रही है। आफ्टर क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शंस वर्क, जैसे उसका क्लीनिंग और इंस्पेक्शंस हो जाता है उसका 36 मिनट के बाद आ जाने के बाद 36 मिनट के बाद वो वहाँ से डिपार्चर होती है। तो उस बस डेपो के लिए आपको फाइंड आउट करना है कि एक्सपेक्टेड सिस्टम लेंथ कितनी है। द प्रोबेबिलिटी दैट द क्यू साइज इज एग्जिट 6। सो यहाँ पे अराइवल रेट विच इज़ द लैम्बडा इज इक्वल टू 48 1/48 बसेस पर मिनट, राइट, इसके इंटरवल पे आ रही है। 9 द सर्विस रेट विच इज़ द म्यू इज इक्वल टू 1/36 मिनट 1/36 buses per minute. So the traffic intensity rho is equal to lambda upon mu is equal to 1/48 upon 1/36 which is the 3/4. So the expected queue size यानी क्यू का जो है वो साइज़ बोला है, तो क्यू का साइज़ कैसा निकाल सकते हैं, तो कि सिस्टम और वेटिंग दोनों को मिला के तो आपको लेंथ ऑफ सिस्टम मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड क्यू साइज विच इज़ एल एस इज इक्वल टू रो अपॉन 1 माइनस रो विच इज़ द 0.75 अपॉन 1 माइनस 0.75 which is the 3. Now the second thing is that the probability of the queue size is that which is exits more than 6. So यहाँ पे आपको वो एक चीज़ पहले ही आपको जैसे हमने आइडेंटिफाई किया था कि आपको एक नंबर दिया गया होगा, राइट, तो आपके पास रो है उसके ऊपर i+1 बोला था, तो आपको यहाँ पे नंबर क्या बोला है 6, राइट, तो इतनी कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे आपको लिखना है रो दैट इज़ द 0.75 raised to 6 plus 1 which is the 0.75 raised to 7 which is the 0.1334। इतनी प्रोबेबिलिटी जो है वो बन सकती है कि वो क्यू साइज जो है वो 6 से बढ़ सकती है, इतनी प्रोबेबिलिटी 6 के लिए है। So this is example of fourth example of our system. Now this is the sixth example. एक बैंक के बारे में आपको यहाँ पे बोला गया है। There are the 15 बैंक कैश कलेक्शंस काउंटर, वहाँ पे जो है वो 15 बैंक कैश कलेक्शंस काउंटर है बैंक के अंदर। The average time which is taken by each customer at the desk is 4 minutes. हर एक डेस्क के ऊपर कस्टमर कितना टाइम लगा रहा है, तो कस्टमर जो टाइम लगा रहा है वो ऑन एन एवरेज टाइम है विच इज़ द 4 मिनट। नाउ ड्यूरिंग द पिक, और हम लोग पिक हावर्स की बात करें, द नॉर्मल एंड लो पीरियड विच इज़ 150 75 एंड 20 कस्टमर्स आर कमिंग इन एन हावर। तो अगर नॉर्मल और पिक
अगर पीक की बात करें तो पीक में 150 कस्टमर, नॉर्मल में 75 कस्टमर्स, और लो टाइम के अंदर जो है वो जैसे 10 बजे कस्टमर 150 कस्टमर हो सकते हैं, नॉर्मल यानी कि 12 बजे के अराउंड जो है वो इतने कस्टमर हो सकते हैं, 75 कस्टमर हो सकते हैं। 3 यानी बैंक ख़त्म होने के आसपास जो है वो कस्टमर काफ़ी कम रहते हैं, तो उस दौरान जो है वो आपका इतना चांसेस हो सकते हैं कि 20 कस्टमर बैंक के अंदर रह सकते हैं, पर हावर जो है वहाँ पे आ सकते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इज़ 15, 10 एंड 5 मिनट्स। उस हिसाब से उस टाइम के दौरान जो कस्टमर को वेट करना पड़ सकता है वो 15 मिनट, 10 मिनट और 5 मिनट हो सकता है। नाउ कैलकुलेट हाउ मेनी नंबर ऑफ काउंटर्स आर शुड बी ऑपरेट ड्यूरिंग द ईच पीरियड। किस टाइम ड्यूरेशंस के दौरान जो है वो कितने काउंटर्स जो है वो यूज़ करने चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास सर्विस रेट जो है वो कस्टमर को हर एक डेस्क के ऊपर ऑन एन एवरेज 4 जो है वो मिनट लगता है। सो सर्विस रेट म्यू इज इक्वल टू 1/4 कस्टमर पर मिनट, यानी 1 घंटे के अंदर जो है वो 15 कस्टमर्स per hours they are taking the service. So now during the peak period per hour 150 customers are arrive at the bank. पिक ड्यूरेशंस के टाइम पे 150 लोग जो है वो पिक ड्यूरेशंस में बैंक के अंदर जो है वो आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अराइवल रेट हो गया जो है वो आपको पता चल गया, विच इज़ द 150. नाउ द ईच काउंटर एक्सपेक्टेड टाइम विच इज़ द 15 मिनट्स. सो द वेटिंग इन द सिस्टम, कितना वेट करना पड़ सकता है और कितने काउंटर हमें चलाने चाहिए, ये इस हिसाब से द वेटिंग टाइम इन द सिस्टम विच इज़ द रो अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा. सो यहाँ पे उसको कैलकुलेट करें तो 15/60 इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 15. सो इस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो लैम्बडा आपके पास जो है वो अनआइडेंटिफाइड फैक्टर्स है, राइट. बाकी के सारे फैक्टर्स आपके पास है, जैसे म्यू जो है वो 15 मिनट तक जो है वो 15 मिनट कस्टमर जो म्यू जो है वो 1 घंटे में हम लोग 15 कस्टमर्स को जो है वो सर्विस दे सकते हैं. तो इतना डेटा इतना जो है वो आपके पास अवेलेबल है. तो इस हिसाब से आप अगर म्यू को फाइंड आउट करेंगे तो देयर आर द 12 कस्टमर्स पर हावर जो अराइवल रेट के हिसाब से हो सकते हैं. नाउ द अराइवल रेट जो है वो यहाँ पे आपको पता चल गया, विच इज़ द 12. नाउ द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर विच इज़ अराइविंग पर हावर्स, यानी आपको 60 डिवाइड बाई 12 जो उस हिसाब से आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितने कस्टमर पीक टाइम में आ रहे हैं, तो कि 150. नाउ द नंबर ऑफ काउंटर विच इज़ रिक्वायर्ड्स टू केप्ट ओपन, कितने काउंटर जो है वो आपको ओपन करने चाहिए, तो उस हिसाब से 150 डिवाइड बाई 12 विच इज़ द 13 काउंटर्स, राइट. आपको पिक ड्यूरेशंस के अंदर 13 काउंटर्स जो है वो आपको ओपन रखने चाहिए. अब उस हिसाब से नॉर्मल पीरियड की अगर बात करें तो उस दौरान जो है वो 75 कस्टमर्स जो है वो आ रहे हैं बैंक के ऊपर. तो यहाँ पे भी जो है वो आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं. इस हिसाब से जो है वो एक्सपेक्टेड टाइम विच इज़ द 15, वहाँ पे कितना वेट जो है वो करना पड़ सकता है उस दौरान, विच इज़ द 10 मिनट. सो 10 डिवाइड बाई 60. सो आपके पास जो है वो यहाँ पे ऑल्सो द लैम्बडा विच इज़ द अनआइडेंटिफाइड फैक्टर्स, राइट. आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको लैम्बडा मिलेगा 7 कस्टमर्स पर हावर्स जो है वो सर्विस ले सकते हैं. और इस हिसाब से उस नॉर्मल ड्यूरेशंस में 75 कस्टमर्स जो है वो आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको 1 घंटे में अगर 7 आ रहे हैं तो कितने काउंटर रखने चाहिए, तो 75 डिवाइड बाई 7 विच इज़ दी 11 काउंटर यू हैव टू ओपन ड्यूरिंग द नॉर्मल पीरियड्स, राइट. नाउ विच इज़ द लोअर पीरियड. अब लोअर पीरियड में कितने कस्टमर आ रहा है, 20, और वेट कितना करना पड़ सकता है, विच इज़ द 5 मिनट्स. सो यहाँ पे आपको लैम्बडा मिलेगा, देर आर द 2 कस्टमर टेकिंग द सर्विस पर हावर्स, और 20 कस्टमर आने के चांसेस हैं. तो 20 डिवाइड बाई 2 विच इज़ द 10 काउंटर्स विच इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दी लोअर पीरियड.
तो इस हिसाब से आप इस एग्जाम्पल को जो है वो सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर टेकिंग हियर्स विच इज़ अ कस्टमर विच इज़ अराइव एट वन विंडो ड्राइव. कस्टमर जो है वो एक खिड़की पे आ रहा है विंडो ड्राइव अकॉर्डिंग टू द पोजिशनली डिस्ट्रीब्यूशंस विथ अ मीन ऑफ द 10 मिनट्स, राइट. तो उसका अराइविंग है विच इज़ दी 10 मिनट्स एंड सर्विस टाइम पर कस्टमर इज़ एक्सपोनेंशियली विथ अ मीन ऑफ द 6 मिनट्स. तो यहाँ पे सर्विस विच इज़ द 6 मिनट. तो 10 मिनट का जो टाइम है उसके इंटरवल पे आ रहा है तो कितने व्हीकल्स आ सकते हैं. तो आपका अराइवल रेट जो है हो जाएगा लैम्बडा विच इज़ द 10 मिनट्स विच इज़ द 6 व्हीकल्स पर हावर जो है वो एक खिड़की के सामने आ सकते हैं. और कितने को सर्विस मिल सकती है कि 6 को सर्विस मिल सकती है. तो इस हिसाब से 1 घंटे के अंदर 10 व्हीकल जो है उसको सर्विस मिल सकती है. द स्पेस इन फ्रंट ऑफ द विंडो कैन एकोमोडेट्स ओनली द 3 व्हीकल्स. उस विंडो के सामने RTO के अंदर इतनी ही जगह है कि उसके सामने 3 व्हीकल जो है वो खड़े रह सकते हैं, राइट, इंक्लूडिंग द सर्विस वन. जो सर्विस ले रहा है उसको काउंट करके 3 वहाँ पे जो है वो व्हीकल सामने खड़े रह सकते हैं. अदर व्हीकल्स हैव टू वेट आउटसाइड द स्पेस, राइट. बाकी को जो है वो बाहर के साइड खड़े रह के वेट करना पड़ेगा. तो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, द प्रोबेबिलिटी दैट एन अराइविंग कस्टमर कैन ड्राइव डायरेक्टली टू द स्पेस इन फ्रंट ऑफ द विंडो. इतनी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कोई कस्टमर्स आएगा तो उसको सीधा खिड़की के सामने ही खड़ा रहना होगा, खड़ा रहने की जगह मिल जाएगी. एक दूसरा, द प्रोबेबिलिटी दैट एन अराइविंग कस्टमर विल हैव टू वेट आउटसाइड द डायरेक्टेड स्पेस. इतनी क्या इसके लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है कि अगर कस्टमर आ रहा है तो उसको आउटसाइड में वेट करना पड़ेगा. एंड हाउ लॉन्ग द अराइविंग कस्टमर इज़ एक्सपेक्टेड टू वेट बिफोर गेटिंग द सर्विस. और कस्टमर को सर्विस लेने के पहले कितना वेट जो है वो करना पड़ता हो सकता है. तो ये 3 चीज़ जो है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है. तो यहाँ पे आपके पास जो है वो अराइवल रेट है लैम्बडा विच इज़ इक्वल टू 10 मिनट्स जो है उसके इंटरवल पे आ रहा है. तो 1 घंटे के अंदर जो है वो 6 व्हीकल आ सकते हैं. सर्विस रेट जो है एक को 6 मिनट लग रहा है, यानी 1 घंटे के अंदर हम लोग 10 व्हीकल्स को सर्विस दे सकते हैं. इस हिसाब से इसका ट्रैफिक इंटेंसिटी फैक्टर्स जो है वो बन जाएगा 6 विच इज़ 6, यानी लैम्बडा डिवाइड बाई म्यू विच इज़ दी 6/10 विच इज़ द 0.60, राइट. 0.60 हो गया. अब पहले के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे. द प्रोबेबिलिटी दैट एन अराइविंग कस्टमर कैन ड्राइव डायरेक्टली टू द स्पेस इन फ्रंट ऑफ द विंडो विच इज़ दी, इसके लिए प्रोबेबिलिटी कि वो सीधा 1 नंबर पे आ जाएगा विच इज़ द 1 माइनस रो विच इज़ द 1 माइनस 0.6 विच इज़ द 0.4% की प्रोबेबिलिटी है. नाउ सेकेंड प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट एन अराइविंग कस्टमर विल हैव टू वेट आउटसाइड द डायरेक्टेड स्पेस. तो इसके लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है. सो रो रेज टू I + 1 विच इज़ द रो प्लस I, यानी 3 कस्टमर तो ऑलरेडी है, 3 कस्टमर रह सकते हैं. तो 3 हो गए तो चौथे को बाहर रहना पड़ेगा. तो यानी आप जो है वो चौथे कस्टमर है उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके जाना पड़ेगा. तो 3 + 1 जो है आप चौथे, इसलिए आप बाहर है. तो रो रेज टू 4, क्योंकि 3 अंदर रह सकते हैं तो 3 + 1 हो जाएगा, तो चौथे आप बाहर खड़े रहेंगे. तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी रह सकती है 0.6 विच इज़ द 0.1296. Now the customer is expected to wait before the getting service. So which is the waiting time in the system which is 1 upon mu minus lambda, which is 1 upon 10 minus 6, which is the 15 minutes customer have to wait before getting the service. Customer को सर्विस लेने से पहले 15 मिनट जो है वो शायद वहाँ पे वेट करना पड़ सकता है. So this is about this solutions. Now next example, a copy maker has 1 copy making machines. एक copy maker के पास एक copy making machines है and he operate as the comes. वो जो कैसे ऑपरेट कर रहा है, जैसे वो कोई जेरोक्स करवाने आएगा उस हिसाब से उसको कॉपी करके देगा, उस हिसाब से वो काम कर रहा है. The order arrival
is Poisson-Lee distributions which is having the interval time of the 0.5 minutes. तो अराइवल रेट जो है वो 0.5 है, तो 1 घंटे के हिसाब से कितने कस्टमर आ सकते हैं 0.5 इंटू राइट, तो 0.5 मिनट जो है वो के इंटरवल पे आ रहा है, तो 12 कस्टमर जो है 12 कस्टमर 1 घंटे के हिसाब से आ सकते हैं, और एक को सर्विस देने में कितना जो है वो टाइम लग सकता है, तो कि 3 मिनट का टाइम लग सकता है, तो 20 कस्टमर को जो है वो पर घंटे के अंदर हम लोग सर्विस दे पाएंगे। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या करना है, यूटिलाइजेशन फैक्टर, आइडल टाइम फॉर अ मशीन्स इन अ डे विच इज़ हैविंग द वर्किंग आवर ऑफ 10 आवर्स। अगर मशीन 10 घंटे काम कर रहा है तो 10 घंटे में से कितने घंटे जो है वो आइडल रह सकता है। नंबर ऑफ पर्सन विच इज़ वेटिंग इन द सिस्टम, नंबर ऑफ पर्सन विच इज़ वेटिंग इन द क्यू, एंड एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू। इतनी चीज़ जो है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। कैसे कर सकते हैं, तो पहला यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया आपका रो इज इक्वल टू लैम्बडा बाई म्यू विच इज़ द 12/20 which is the 0.6. Now the idle time which is the 1 minus rho which is the 1 minus 0.6 which is the 0.4 which is the 40% जो है वो मशीन जो है वो आइडल रह सकता है 10 घंटे के अंदर। Now number of person which is waiting in the system ls is equal to lambda upon mu minus lambda which is the 12 upon 20 minus 12 which is the 1.5. Number of person which is waiting in the queue lq is equal to lambda square upon म्यू इन ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्बडा, तो आपको मिल जाएगा 0.9। नाउ द एवरेज टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू विच इज द डब्ल्यू क्यू इज रो इंटू 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा विच इज़ द 0.6 इन ब्रैकेट 1 अपॉन 20 माइनस 12 विच इज़ द 4.3 मिनट्स। तो इस हिसाब से ये 5 चीज़ जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल। नाउ वी स्टार्ट्स विद अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के बारे में बताया गया है। तो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के पास ट्रक है, कंपनी के पास ट्रक है और कॉन्ट्रैक्टर के पास भी ट्रक है, दोनों को ट्रक यूटिलाइज करना है। उसका अराइवल टाइम जो है म्यू आपको दिया गया है विच इज़ द 10 मिनट्स, यानी 6 ट्रक जो है वो 1 घंटे में आ रहा है। एक ट्रक को सर्विस देने में कितना टाइम लग रहा है 6 मिनट, तो इस हिसाब से हम लोग घंटे में 10 ट्रक को जो है वो सर्विस दे सकते हैं। नाउ इट वॉज फाइंड आउट दैट ऑन एन एवरेज 10 मिनट्स एक ट्रक को आने में लग रहा है और लोडिंग होने में जो है 6 मिनट लग रहा है। इफ़ द 50 ट्रक्स आर द कॉन्ट्रैक्टर्स ट्रक, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर 50% जो है वो ट्रक कॉन्ट्रैक्टर के हैं, द ट्रैफिक इंटेंसिटी और यूटिलाइजेशन फैक्टर, वेटिंग टाइम ऑफ द ट्रक इन द सिस्टम्स एंड एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स ट्रक पर डे। कॉन्ट्रैक्टर के जो है पहले कंपनी के ट्रक यूटिलाइज हो गए और उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के हो गए, राइट। तो कॉन्ट्रैक्टर के ट्रक जो है वो उस हिसाब से दिन में उसको कितना वेट करना पड़ सकता है। तो अराइवल टाइम यहाँ पे आपको है लैम्बडा है, तो यूटिलाइजेशन फैक्टर सबसे पहले आपका फाइंड आउट हो जाएगा विच इज़ द रो इज इक्वल टू म्यू अपॉन लैम्बडा अपॉन म्यू विच इज़ द 6/10 विच इज़ द 0.6। नाउ द वेटिंग टाइम ऑफ द ट्रक इन द सिस्टम WS इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा विच इज़ द 1 upon 10 minus 6 which is the 15 minutes. Now the expected waiting time of the contractor's truck per day, कॉन्ट्रैक्टर के ट्रक को पूरे दिन में कितना टाइम वेट करना पड़ सकता है। तो नंबर ऑफ ट्रक पर डे, तो कितना ट्रक से 6 24 घंटे में। नाउ द परसेंटेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स ट्रक्स विच इज़ द 0.5 विच इज़ द 50% उसके, एंड द वेटिंग टाइम इन द क्यू विच इज़ द लैम्बडा रो इनटू वेटिंग टाइम आपने ऊपर फाइंड आउट करके ही रखा है, राइट। तो उस हिसाब से वेटिंग टाइम इन द क्यू में कितना वेट कर सकता है, कितना करना पड़ सकता है विच इज़ द रो इनटू 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा। तो ये आपको मिल जाएगा 72 इंटू 0.5 इंटू यहाँ पे 0.6 आपके पास यूटिलाइजेशन फैक्टर है 1 अपॉन 10 माइनस 6। तो इस हिसाब से 10.8 आवर्स जो है वो पूरे दिन में 24 कलाक में से जो है
वो 10.8 घंटे जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के ट्रक को जो है वो वेट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो आपको यहाँ पे ये दिया गया है, द अराइवल रेट ऑफ द टेलीफोन कॉल at a telephone booth which is poisonally distributed with an average time of the 9 minutes between the two consecutive call। दो कॉल के बीच जो एवरेज टाइम है वो 9 मिनट्स का है। द लेंथ ऑफ द टेलीफोन कॉल इज अज्यूम्स टू बी एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अराइवल जो है वो 9 मिनट्स का था आपके पास। अब जो लेंथ यानी एक तरीके से सर्विस रेट जो है वो आपको दिया गया है। अब इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन अराइविंग एट द टेलीफोन बूथ हैव टू वेट। कस्टमर अगर आ गया तो उसको वेट करना पड़ सकता है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। फाइंड आउट द एवरेज क्यू लेंथ दैट इज फॉर्म्स फॉर द टाइम टू टाइम। कितनी लेंथ की क्यू जो है वो टाइम टू टाइम फॉर्म हो रही है। थर्ड चीज़ जो है, ए टेलीफोन कंपनी विल इंस्टॉल अ सेकेंड बूथ। टेलीफोन कंपनी को कितनी ज़रूरत लगती है कि वो उसको दूसरे बूथ जो है वो उसको लगाना पड़ेगा। व्हेन कन्विंस दैट द अराइवल वुड एक्सपेक्ट्स टू हैव टू वेट एटलीस्ट 4 मिनट्स पर फोन। अगर कोई आता है तो उसको 4 मिनट से ज़्यादा खड़ा रहना पड़ रहा है, तो इस हिसाब से आप उसको टेलीफोन कंपनी को कन्विंस कर सकते हैं कि वो दूसरा टेलीफोन बूथ लगाए। एंड फाइंड आउट टू इंक्रीज द रेट ऑफ द अराइवल विच विल जस्टिफाई द सेकेंड बूथ, जिससे हम लोग उस चीज़ को जस्टिफाई कर सके कि आप दूसरा टेलीफोन बूथ जो है वो लगा दीजिए। सो द अराइवल रेट विच इज़ द लैम्बडा इज इक्वल टू 0.9 कस्टमर पर मिनट, सो or the service rate mu is equal to 3 customer per minute, so utilization factor rho is equal to lambda upon mu, so 1 by 9 upon 1 by 3, which is the 1 by 3. Now the probability that a person which is arriving at the telephone booth have to wait is not more, but the ideal time, which is the 1 minus rho, is equal to 1 minus 1 by 3, which is the 2 by 3. The average queue length that is formed time to time, which is the WQ, is equal to rho into 1 upon mu minus lambda is equal to 1 by 3 upon 1 upon 1 by 3 minus 1 by 9, which is the 1.5 customers. When the average time in queue is 4 minutes, the second will be installed, so the arrival lambda dash is equal to be calculated as a lambda dash upon mu is equal to lambda dash upon mu into 1 upon mu minus lambda, which is the 4, is equal to lambda dash upon 1 by 3 into 1 upon 1 by 3 minus lambda dash. So lambda dash is equal to 5 by 63 मिनट्स जो है वो आपको सेकेंड बूथ लगाने के लिए आपको जस्टिफाई करने पड़ेंगे। इतने मिनट वेट कर रहा है, यानी आप सेकेंड बूथ के लिए जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 4 मिनट से ज़्यादा वेट करनी पड़ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए सेल्फ सर्विस स्टोर employees one cashier at a counter, 9 customers on an average of 5 minutes, while the cashier can serve 10 customers in the 5 minutes. So 9 by 5, which is the 1.8 customer per minute, and 10 by 5, which is the 2 customers per minute, and assuming a Poisson distributions for the arrival and exponentials for the service rate. So you have to find out the average number of customers in the system, second, which is the average number of customer in the queue, average time of the customer which is have to spend in the system, average time of the customer which have to wait in the before getting the service. So traffic utilization factor, which is the 1.8 upon 2, so which is the lambda upon mu, which is the 1.8 upon 2, which is the 0.9. Now the average number of customer in the system LS is equal to lambda upon mu
minus lambda, which is 1.8 upon 2 minus 1.8, which is the 9. LQ is equal to LS into rho, which is the 0.9 into 9, which is the 8.1 customers. Average waiting time of the customer which is have to spend in the system, WS is equal to 1 upon mu minus lambda is equal to 1 upon 2 minus 1.8, which is the 5 minutes. Average time a customer have to wait before getting the service, WQ is equal to WS into rho is equal to 5 into 0.9 is equal to 4.5 minutes. तो इस हिसाब से इस चार चीज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं. Now the next or the last example of our today's lecture or this chapter is that a automobile is arrived at a petrol pump which is having one petrol unit in position fashions with an average of the 10 units per hour. राइट तो यहाँ पे आपको लैम्बडा अराइवल रेट लैम्बडा दिया गया है 10 यूनिट्स पर हावर और द एवरेज सर्विस टाइम इज डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियली विथ अ मीन ऑफ द 3 मिनट्स. यानी म्यू इज इक्वल टू 1 घंटे के हिसाब से अगर बात करें तो कितना हो सकता है 20 यूनिट्स पर हावर. So the utilization factor rho is equal to lambda upon mu is equal to 10 by 20, which is the 0.5. Now you have to identify the number of unit in the system. So LS is equal to lambda upon mu minus lambda, which is the 0.5 upon 1 minus 0.5 is equal to 1. Now the second, which is the average waiting time for the customer in the queue, WQ is equal to lambda upon mu in bracket mu minus lambda, which is the 10 upon 20 in bracket 20 minus 10 is equal to 0.05 per hour. The probability that a number of unit in the system is 2, दो ही यूनिट है, इसकी कितनी probability है? So the P is equal to N is equal to 2 is equal to 1 minus rho into rho raised to n, so 1 minus 0.5 into 0.5 raised to 2, which is the 0.125 यूनिट. इसकी इतनी probability हो सकती है. Now the probability that the waiting time which is exit more than 30, यानी यहाँ पे waiting time जो है वो 30 मिनट से ज़्यादा दिया है. So ये आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? रो ई रेस टू माइनस म्यू in bracket 1 minus rho into t, so 0.5 e raised to minus 1 by 3 in bracket 1 minus 0.5 raised to 30 minute. So its probability that the 0.3369 यानी 33% जितनी जो है वो probability रह सकती है कि कस्टमर को 30 मिनट से ज़्यादा जो है वो वेट करना पड़ सकता है. सो यहाँ पे जो है वो चारों चीज़ जो है वो इस हिसाब से कैलकुलेट की गई है. तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको 7 एक एग्ज़ाम्पल को जो है वो प्रैक्टिस करने की कोशिश करवाई है. आप इस हिसाब से जो है ये लेक्चर देख के ये इसको नोट करके सारे एग्ज़ाम्पल को नोट करके आप अपने बुक में अपने हिसाब से पहला काम ये करिए कि आप वो जो इक्वेशंस मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ जो है जो शेयर किए थे उसको आप पहले रट लीजिए कि एल एस का क्या इक्वेशंस है, एल क्यू का है, डब्ल्यू एस का क्या है, डब्ल्यू क्यू का क्या है. तो इस हिसाब से यूटिलाइजेशन फैक्टर ये 5 तो आपको कंपलसरी आना ही चाहिए, क्योंकि आपने सारे एग्जाम्पल में ये ऑब्जर्व चीज़ की होगी कि ये 5 आपको किसी ना किसी फॉर्म में आपको कैलकुलेट करना ही होता है. 2 ही चीज़ आपको दी जाती है, अराइवल रेट दिया जाता है, सर्विस रेट दिया जा सकता है. उसको आपको हावर के हिसाब से कन्वर्ट करना है, फिर इसको कैलकुलेट करना है. आपको एग्ज़ाम में 3 या 4 चीज़ जो है वो पूछी जा सकती है, इस हिसाब के आपको कैलकुलेट करके आपको देना होता है. 4 से लेकर 7 मार्क में ये एग्ज़ाम्पल जो है पूछे जा सकते हैं. इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. पहले आप ये जो सारे इक्वेशंस है वो रट लीजिए, इसके बाद ये एग्जाम्पल वाले वीडियो को फिर से एक बार देखने की कोशिश करिए, साथ में गिनने की कोशिश करिए.
और मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी किसी को सॉरी डिफ़िकल्टीज़ होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में या फिर पर्सनली मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये लेक्चर देखने के बाद आपको अपना एनरोलमेंट नंबर जो है वो आपको अपने कमेंट सेक्शंस के अंदर लिख देना है, विच इज़ काउंटेड एज योर ऑनलाइन अटेंडेंस। तो यहाँ पे आपका क्यूइंग थियरी जो वाला चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग रिप्लेसमेंट थियरी का चैप्टर जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।